हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पढ़ने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित आपको लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के बारे में बता रही हूँ। आप जानते हैं आवर्त सारणी में एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों को जोड़ने वाले तत्व डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हीं संक्रमण तत्वों के भीतर ही छठे आवर्त में और सातवें आवर्त में वर्ग 3 व 4 को जोड़ते हुए इनके मध्य 14 तत्व या 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनके की एफ कक्षक भरते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं 14 तत्वों में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से F1 से लेकर के F14 तक एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स भरते जाते हैं और इस प्रकार से 14 लेंथेनाइड्स लेंथेनम के पश्चात और 14 एक्टिनाइड्स एक्टिनियम के पश्चात आते हैं। तो इन्हें चूंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तीसरे और चौथे वर्ग के मध्य आते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनके अलावा चूंकि 4F ब्लॉक के तत्व लेंथेनम 57 के पश्चात आवर्त सारणी में रखे गए हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड व 5F ब्लॉक के तत्व एक्टिनियम के पश्चात रखे गए, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, दुर्लभ मृदा तत्व, क्योंकि ये प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ पाए जाते हैं, अपने ऑक्साइड्स के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आजकल इन्हें लेंथेनॉन या एक्टिनॉन के नाम से भी कहा जाता है। अंतर संक्रमण तत्व अंतर संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षकों में भरना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से F ब्लॉक एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। चूंकि F कक्षकों में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, इसी कारण इन श्रेणियों में 14 तत्व होते हैं। लेंथेनाइड्स श्रेणी सीरियम से शुरू होकर ल्यूटेशियम 71, सीरियम 58, लेंथेनम के बाद आता है सीरियम, लेंथेनम 57, उसके बाद सीरियम 58 से शुरू होकर के ल्यूटेशियम 71 पर जा कर के ख़त्म होते हैं। और इस तरह एक्टिनाइड श्रेणी थोरियम 90 से शुरू होकर के लॉरेंसियम 103 तक होती है। चूंकि लेंथेनाइड्स व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में लंबवत समानता नहीं होती, इनमें भी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ा था कि बजाय कि किसी वर्ग के एक आवर्त में समानता अधिक पाई जाती है, उसी प्रकार से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी एक वर्ग की अपेक्षा एक आवर्त में समानता अधिक होती है और इसीलिए लंबवत समानता नहीं होकर के आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में चूंकि आवर्त में समानता होती है, इसलिए इन्हें लेंथेनम एक्टिनियम के पश्चात रखने पर आवर्त सारणी का रूप असुविधाजनक हो जाता। अगर लेंथेनम 57 और हैफनियम 72 के मध्य अगर वहाँ पर इसको बीच में स्थान देते
तो आवर्त सारणी का आकार बहुत बड़ा हो जाता, असुविधाजनक हो जाता। और इसी प्रकार से एक्टिनियम जो 14 है, उनको भी एक्टिनियम के पश्चात अगर जगह मिलती तो जो श्रेणी है और जो आवर्त सारणी है उसका आकार असुविधाजनक हो जाता। इस कारण से 14 लेंथेनाइड्स और 14 एक्टिनाइड्स को डी ब्लॉक तत्वों के नीचे या आवर्त सारणी में अलग से नीचे स्थान दिया गया है, ताकि सारणी का स्वरूप न बिगड़े। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो ज़ेनॉन 54, ठीक है, जो कि पंचम आवर्त का अंतिम तत्व है। आप जानते हैं ज़ेनॉन अक्रिय गैस है और 5th आवर्त का अंतिम तत्व है। में पी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। ज़ेनॉन 54 पर पी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद पी कक्षक पूर्ण हो जाता है। तो पी कक्षक पूर्ण हो जाने के पश्चात अगला इलेक्ट्रॉन छठे आवर्त के प्रथम वर्ग के तत्व सीजियम में प्रवेश करता है। ठीक है ना। अगला जो ज़ेनॉन जहाँ पर पूरा हो जाता है, ज़ेनॉन में पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन और एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट सीजियम में प्रवेश करता है और इलेक्ट्रॉन जो है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बेरियम में 6s2 6s कक्षक को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं और पूर्ण रूप से भर जाता है। इसके पश्चात न केवल 5d कक्षक बल्कि 4f कक्षक भी खाली रहते हैं। यहाँ पर लेंथेनम के पश्चात ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ज़ेनॉन पूरा हुआ 54, उसके बाद 5d कक्षक, पहले तो 6s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और फिर 5d कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आता है सीरियम पर। ठीक है, तो सीरियम में जहाँ आपने अभी पढ़ा कि बेरियम पर 6s कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है, अगला इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है और ये हो गया सीरियम, लेंथेनम सॉरी। तो लेंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 5d1 6s2, ये लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहाँ पर 4f कक्षकों की जो ऊर्जा है वो 5d कक्षकों की ऊर्जा से कम होने लग जाती है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन जो सीरियम में प्रवेश करता है वो 4f कक्षक में आने लगता है और अधिक फैलाव के कारण ये ऊर्जा में अधिक हो जाते हैं। कौन? ये जो डी कक्षक है, इनका फैलाव बढ़ जाता है, ऊर्जा में अधिक हो जाते हैं, परंतु एक इलेक्ट्रॉन आते ही जो 4f कक्षक पहले बाहर की तरफ फैले हुए थे ऊर्जा में कम होने लगते हैं और इस प्रकार ये 5d कक्षकों से ऊर्जा में कम होने लग जाते हैं। 4f कक्षक ऊर्जा में कम होने लगते हैं और इनका फैलाव भी कम होता जाता है। लेंथेनम में जहाँ 4f की बंद ऊर्जा -91.8 किलो जूल पर मोल थी, वह घटकर -482.5 किलो जूल पर मोल रह जाती है और 4f कक्षक 5d कक्षकों से ऊर्जा में कम हो जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन जो है 4f कक्षक में भरने लगते हैं। 4f व 5d कक्षकों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का भरना नियमित नहीं होता। गैडोलीनियम में आने वाला इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में व ल्यूटेशियम में आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 5d कक्षक में ही प्रवेश करता है। चूंकि गैडोलीनियम
64, इसका परमाणु क्रमांक है 64 का कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 5d1 6s2 और ल्यूटेशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f14 5d1 6s2। जो अगला इलेक्ट्रॉन आता है वो डी में चला जाता है 4f7 5d1 गैडोलीनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से ल्यूटेशियम में एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d1 में चला जाता है, क्योंकि यहाँ गैडोलीनियम में एफ कक्षक अर्धपूर्ण है और ल्यूटेशियम में पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और इस प्रकार से इनका जो विन्यास है 4f14 5d1 6s2 हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही बात करें तो लेंथेनम में 57 5d1 6s2 ये कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनम का। एक चूंकि लेंथेनम जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें डी कक्षक भरते हैं। आने वाला इलेक्ट्रॉन बेरियम के बाद, बेरियम 56 के बाद जो 57वां इलेक्ट्रॉन आता है लेंथेनम में डी कक्षक में प्रवेश करता है। इस प्रकार से लेंथेनम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन लेंथेनम के बाद अगला जो एलिमेंट है सीरियम, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो बजाय कि डी कक्षक के एफ कक्षक में आने लगता है और कॉन्फ़िगरेशन जो है 4f2 5d0 6s2। अभी मैंने आपको बताया कि 5d कक्षक और 4f कक्षक के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है वो इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन कभी 4d और कभी 5s में 5d में और 4f में कभी किसी में प्रवेश करता है, बशर्त है कि वो स्थायित्व अधिक प्रदान करे। जैसे अभी आपने गैडोलीनियम और ल्यूटेशियम के केस में देखा किस प्रकार से f7 कॉन्फ़िगरेशन और f14 कॉन्फ़िगरेशन क्रमशः होने के कारण एक एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ऊर्जा में कमी होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एक करके भरने लगते हैं। जहाँ पर आप देखें कि बेरियम 56 में एक इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है और एस कक्षक पूर्ण रूप से भर जाते हैं S2 6s2 ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। वहीं जैसे ही 57वां इलेक्ट्रॉन लेंथेनम में आता है, ये एस कक्षक के पूर्ण भरने के बाद डी कक्षक में प्रवेश करता है। लेंथेनम ट्रांजिशन एलिमेंट है और अगर ऊर्जा स्तर देखा जाए तो बेरियम पर जहां 6s ऊर्जा स्तर सर्वाधिक कम था, 5d था उसके बाद और 4f सबसे ही अधिक ऊर्जा स्तर पर था। इसका फैलाव बहुत अधिक था, ऊर्जा में 5f ऑर्बिटल बहुत अधिक थे। लेंथेनम में डी कक्षक ऊर्जा में कम हो जाता है, इसलिए लेंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है, जबकि एस कक्षक और एफ कक्षक ऊर्जा में अधिक होते हैं। लेकिन लेंथेनम पे एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आने के पश्चात 5d कक्षक में आने के पश्चात तेजी से 4f कक्षक ऊर्जा में कम होने लगते हैं। अगला इलेक्ट्रॉन 58वां इलेक्ट्रॉन सीरियम में ये जो है 4f कक्षक में प्रवेश करता है और सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक 14 इलेक्ट्रॉन्स 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स में आते जाते हैं एक एक करके 4f कक्षक में, और ल्यूटेशियम पर f कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है और फिर विन्यास D2, D3, D4 की तरफ
चलने लगता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर ऊर्जा आरेख या ऊर्जा स्तर आरेख को देखा जाए तो बेरियम पर एस कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। इसके पश्चात लैंथेनम में 5d कक्षक ऊर्जा में कम हो जाते हैं। अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और सीरियम 58 में एफ कक्षक ऊर्जा में सर्वाधिक कम हो जाते हैं और इस कारण से इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है और इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन फर्दर जो आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन हैं वो एफ कक्षकों में ही प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो आप देख रहे हैं जहाँ लैंथेनम में 5d1 6s2 कॉन्फ़िगरेशन था, वहीं सीरियम 58 का कॉन्फ़िगरेशन 4f2 5d0 6s2 ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसके बाद पर्सियोडाइमियम में देखा जाए तो 59th इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, पर्सियोडाइमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4f3 6s2, नियोडाइमियम का 4f4 6s2, प्रोमीथियम का क्या हो गया 4f5 6s2, सेमेरियम का 62 इसका एटॉमिक नंबर है 4f6 6s2। इसके बाद यूरोपियम का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन 4f7 6s2 है। ठीक है, आप जानते हैं 4f7 अर्धपूर्ण विन्यास या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने के कारण अधिक स्थायित्व रखता है और यही कारण है कि अगला तत्व गैडोलीनियम में एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है और एफ कक्षक में 7 ही इलेक्ट्रॉन यानी अर्धपूर्ण अवस्था रहती है। तो यूरोपियम के बाद गैडोलीनियम में विन्यास हो गया 4f7 5d1 6s2। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है टर्बियम। टर्बियम में जो विन्यास है 4d9, यहाँ पर फिर से 5d0 हो गया 4f9 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन यानी 7 से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े 4f9 6s2 विन्यास हो गया। डायस्प्रोसियम में 4f10 6s2, इर्बियम में 4f11 6s2, फिर इर्बियम के बाद थूलियम में ये हो गया 4f13 6s2। यट्रबियम में फिर से जो है एफ कक्षक पूर्ण रूप से भर गए, यट्रबियम का हो गया विन्यास 4f14 5d0 और 6s2। और ल्यूटेशियम पर चूंकि 4f14 फुल्ली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षक में प्रवेश करता है और ल्यूटेशियम में विन्यास होता है 4f14 5d1 6s2। इस प्रकार से लैंथेनाइड्स जो हैं तत्वों में अगर देखा जाए तो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस प्रकार से सभी लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो 5d कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और जो 6s में है ये आसानी से निकल जाते हैं और इस प्रकार +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइड तत्वों के +3 आयन में इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से भरे होते हैं, क्योंकि 2 बाह्यतम 6s इलेक्ट्रॉन व एक 5d कक्षक या 4f कक्षक से इलेक्ट्रॉन जो कि दुर्लभ रूप से जुड़े होते हैं निकल जाते हैं, वह +3 आयन बनाते हैं। ठीक है, अब आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपना लेक्चर। कल जो है वो हम एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप जानते हैं कि एक्टिनाइड जो है ये थोरियम से शुरू होके और लॉरेंसियम में
ख़त्म होती हैं। 14 जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स का पहला एक्टिनाइड एलिमेंट थोरियम और लास्ट 103 लॉरेंशियम होता है। तो कल अब हम एक्टिनाइड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं पे मैं अपने लेक्चर को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।